ये रिश्ता नहीं हो सकता। अबे ओ! हमारा नाम कल्याण है और हम रज्जी के कॉलेज में पढ़ते हैं और हम रज्जी से बहुत प्यार करते हैं। रज्जी भी हमसे बहुत प्यार करती है। हमारा प्यार हमेशा से अमर था, प्यार अमर है और प्यार हमेशा अमर रहेगा। अनु जी, ये क्या तमाशा चल रहा है? यश, ये क्या तमाशा है? चलो तू प्लीज ये शादी मत करना रज्जी, हम मर जाएंगे तुम्हारे बिना। भानु आंटी साले मारेंगे तुम्हें हम और खोद के गाड़ देंगे अपने गार्डन में। चलो चल साले हरामखोर, हाँ? साले हरामखोर, साले रज्जी पर नजर गड़ाएगा और हमको आंख मारेगा। आराम से, माफ कीजिएगा बेटा, तुम तो जानते ही हो फरवरी के महीने में तो ऐसा होता ही है। वो होता है ना तुम लोगों का, क्या वो वैलेंटाइन डे, सारे आशिकों का दिल तो हिलोरे मारता है। कोई ब्लैंक कॉल्स देता है, कोई पीछे पड़ जाता है, किसी का दिल टूट जाता है। माँ जानती हो, ये लड़का हमारी रज्जी के पीछे पड़ा है, पर हमारी रज्जी तो इस लड़की को घास तक नहीं डालती। आज के मुंह से निकाल के पिछवाड़े में डाल देंगे। हम चक्कर आ रहे हैं, अपने कमरे में जाके आराम करना है। थोड़ी तबीयत खराब हो गई है तो आराम से बेटा, आराम से। रज्जी बेटा, आप हमें जान से क्यों ना मार दीजिए, लेकिन हमारा दिल आज भी यही कहता है कि जितना प्यार हम रज्जी से करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। अरे फूफा जी आराम से मारिए, मैं कड़ियाँ निकल जाएंगी, बहुत दर्द हो रहा है। I love you रज्जी। सब क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, पिताई तक यहाँ दिखाई दिया ना तो चमड़ा बाजार में तेरी खाल बिकेगी और मछली बाजार में बिकेगा तेरा गोश्त। महादेव एंड सन्स में एपिसोड की शुरुआत बड़े ही टेंशन भरे माहौल से है। धीरज ठीक उसी वक्त पहुंच जाते हैं जब कल्याण गुंडों से पैसे लेने वाला होता है। कल्याण ने रज्जी को नशे में धुत करके पूरी साजिश रच रखी है ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके। जैसे ही गुंडे पैसे देने की तैयारी करते हैं, धीरज वहां एंट्री मार लेते हैं। गुंडे उसी वक्त हमला करने की कोशिश करते हैं धीरज पर, लेकिन धीरज के कॉलेज के दोस्त भी मौके पर पहुंच चुके हैं। माहौल पूरी तरीके से अफरा तफरी में बदल चुका है। लड़ाई चल रही है एक लड़की रज्जी के लिए, उसके कैरेक्टर के लिए। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स की भीड़ लग चुकी है और गुंडे और कल्याण भागने पर मजबूर हो जाते हैं। धीरज रज्जी को अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन नशे की हालत में रज्जी उसे पहचान नहीं पाती और बचकाने अंदाज में व्यवहार करती है। मजबूरी में वही धीरज अपनी जैकेट से उसे संभाल कर घर लेकर जाते हैं। घर पहुंचते ही धीरज जोर से आवाज लगाकर किसी को बाहर बुलाते हैं। विद्या आती है बाहर और रज्जी की हालत देखकर हैरान रह जाती है। धीरज पूरी तरीके से साजिश की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे कल्याण ने रज्जी को धोखा देकर फंसाया। विद्या के चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ दिखाई दे रही है। वो तुरंत राधा को फोन करती हैं, अपनी मां को, लेकिन राधा कॉल नहीं उठा रही हैं। धीरज उन्हें भानु से कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं। वहीं विद्या काफी इनसिक्योर फील कर रही है क्योंकि भानु को फोन करना ऐसा माना जाता है कि भाई वो फोन उठाएंगी या नहीं। लेकिन यहाँ विद्या जैसे ही भानु को फोन करती हैं, भानु कॉल देखकर भी इग्नोर कर देती हैं। उधर यश कल्याण का सामना करते हैं और पूछते हैं कि उसने रज्जी के साथ ऐसा क्यों किया। वहीं कल्याण बड़ी ही बेपरवाही से कह देते हैं कि वो कॉलेज छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। तभी भानु वहां पर पहुंच जाती हैं और कल्याण को धमकी देती हैं। जब वो उनकी सारी प्लानिंग्स के बारे में पूछती हैं तो कल्याण कबूल करते हैं कि उसने रज्जी को बेचने का प्लान बनाया था। यश ये सुनकर शॉक्ड है, उनको गुस्सा भी है, लेकिन वो अब असली ट्विस्ट का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर ही अगली ट्विस्ट आता है जब कल्याण भानु को समझाने की कोशिश करता है कि उसका असली मकसद महादेव के परिवार को चोट पहुंचाना था। वो कह देते हैं कि धीरज ने रज्जी को बचाकर उसका खेल बिगाड़ दिया। वहीं भानु शांत दिमाग से सब कुछ सुन रही है और सिर्फ अचानक खेल पलट देती हैं। वो कल्याण को कह देती हैं कि अब उसके लिए काम करेंगे कल्याण। भानु यहाँ पर कल्याण का फोन नंबर ले लेती हैं और यश और कल्याण दोनों हैरान हैं इस बात से कि भानु असल में क्या प्लान कर रही है। घर लौटते समय यश भानु से उसके प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन भानु कुछ भी साफ नहीं कहती। वो सिर्फ इतना कह देती है कि अब सही समय पर सब कुछ पता चल जाएगा। इधर विद्या रज्जी को अपने घर पर रखने का फैसला कर लेती हैं क्योंकि उसे डर है कि भानु और यश गुस्से में आकर रज्जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीरज को ये फैसला थोड़ा सा टेंशन भरा लगता है क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। वो याद दिला देते हैं कि अगर महादेव को पता चला तो उसका
रिएक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन विद्या कह देती है कि इंसानियत सबसे पहले आती है। धीरज रज्जी को घर के एक शांत एरिया में ले जाते हैं जहां पर वो उसके लिए नींबू पानी बनाने के लिए जाते हैं ताकि नशा उतर सके। तभी महादेव उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। धीरज बहाना बना देते हैं, लेकिन तभी बाहर से किसी के गिरने की आवाज आती है। धीरज भागकर जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं जब उसे पता चलता है कि रज्जी सेफ है, वो नहीं गिरी है। वहीं जल्दी से उसे अंदर लेकर जाया जाता है। दोनों अचानक फिसलकर गिर जाते हैं और रज्जी उसके ऊपर ही गिर पड़ती है। माहौल कुछ पल के लिए काफी इमोशनल और अनकंफर्टेबल हो चुका है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नशे की हालत में रज्जी महादेव को आवाज देंगी, महादेव बाहर आएंगे, लेकिन धीरज तुरंत रज्जी को छिपा लेगा ताकि सच्चाई सामने ना आ सके और महादेव का गुस्सा किसी को झेलना ना पड़े। यश भानु से सवाल करता है कि उसका प्लान आखिर क्या है। वहीं भानु बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह देती है कि उसकी अगली चाल जरूर कामयाब होगी। आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। इस पूरे इंसिडेंट में धीरज और विद्या की जो इंसानियत है, उनकी जो चिंता है, वो साफ दिखाई दे रही है, जबकि भानु का मकसद सिर्फ महादेव के परिवार को चोट पहुंचाना है। कल्याण की साजिश नाकाम हो चुकी है, लेकिन भानु अब एक ऐसा प्लान बनाने वाली है जिससे सब कुछ बिगड़ सकता है। एक बड़ा सवाल सामने आएगा, भाई क्या भानु अपनी नई चाल से महादेव के परिवार को तोड़ पाएंगी? और जब रज्जी को सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होने वाला है? देखना ना भूलें महादेव एंड सन्स का अपकमिंग एपिसोड। टेलीटशन के साथ जुड़े रहें और टेलीटशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।